नमस्कार साथियों, मिस्टर चौहान सीसीसी में आपका स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं 9th से 12th तक की जो हिंदी ग्रामर है, जो हिंदी में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चनों के आंसर हम देखेंगे। तो जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छायावाद की विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, 11th में भी आता है और 12th में भी आता है। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो गाइस, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बिकॉज क्या है कि आपके एग्ज़ाम में जो है ग्रामर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रामर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बच्चों को गाइड वाले जो है लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो ये जो लैंग्वेज है ये थोड़ी आपके लेवल की लैंग्वेज है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। जैसे हमको बताया है छायावाद की विशेषताएं लिखिए। छायावाद की विशेषता हमको करना क्या है, सबसे पहले आंसर लिखना है कि छायावाद की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो छायावाद की विशेषता हम बताएंगे कि छायावादी काव्य में प्रेम व सौंदर्य का चित्रण है। क्या बताएंगे कि छायावादी काव्य में प्रेम व सौंदर्य का चित्रण है। उसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें बताया है कि छायावादी काव्य में प्रकृति का सजीव चित्रण है। पहले में क्या लिख देंगे, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण है। दूसरे में लिख देंगे प्रकृति का सजीव चित्रण है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा। तीसरा और ज़्यादा इजी है इसका पॉइंट। तीसरे में ये बताया है कि छायावादी काव्य में व्यक्ति की भावनाओं का आदर किया गया है। छायावादी काव्य में क्या है, तो व्यक्ति की भावनाओं का आदर किया गया है ना। दिस इज वेरी इजी फॉर यू, है ना। अगला हम देखते हैं, छायावादी काव्य में खड़ी बोली तथा हिंदी का प्रयोग किया गया है। क्या बताएंगे, छायावादी काव्य में खड़ी बोली तथा हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं इसके दो कवि कौन कौन से हो सकते हैं। अधिकतर आपसे ये भी पूछा जाता है, छायावादी काव्य की विशेषता लिखते हुए इसके कवि तथा रचनाओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो जैसे हम पहला लिख लेते हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि आपको सबको याद रह सकता है। इसकी जो रचना है वो कामायनी है। वैसे इसकी और भी रचनाएं जैसे आंसू, लहर, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको दो कवि और उनकी एक एक रचना पूछता है। तो आप ज़्यादा याद करने से क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। 3-4 रचनाएं आप याद रखोगे क्योंकि सबकी याद रखनी पड़ती है। आप अगर एक एक याद रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो कवि। तो पहला कवि क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना क्या है, कामायनी। और उसके बाद हम सेकंड देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसकी जो रचना है वो क्या हो जाएगी, अनामिका। क्या हो जाएगी, अनामिका। उसके बाद हमारा आज का एक और अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया रेखा चित्र मूल रूप से चित्रकला का एक शब्द है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि रेखाओं के द्वारा खींचा गया चित्र। रेखा चित्र नाम से समझ में आ रहा है, रेखा का चित्र मतलब रेखा से बना हुआ चित्र। तो रेखा चित्र मूल रूप से चित्रकला का एक शब्द है। अर्थात रेखाओं के द्वारा बना हुआ चित्र रेखा चित्र है। क्या बताया है, अर्थात रेखाओं के द्वारा बना हुआ चित्र रेखा चित्र है। चित्र में जो रेखाएं काम करती है वही काम साहित्य में शब्द करते हैं। चित्र में रेखाएं हमें ये दर्शाती है कैसे क्या हो रहा है, उसी प्रकार से साहित्य में भी शब्द हमें समझाते हैं। आगे क्या बताया है, जब लेखक शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का इस प्रकार वर्णन करता है कि आंखों के आगे उस व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का चित्र खींचता चला जाए, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। यहाँ पे हम एक बात समझ सकते हैं, जैसे हमारा कोई फ्रेंड है या दोस्त है, जब वो किसी घटना का जैसे वर्णन करता है या कोई वो मूवी देख के आया है और उस मूवी की डिटेल हमको जब बता रहा होता है, तो हमको कैसा लगने लग जाता है कि जैसे यार हाँ यार उसमें ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, गोली चली होगी, किडनैपिंग हुई होगी, है ना, जैसे फाइटिंग हुई होगी। तो इस टाइप से जैसे मतलब क्या बता रहा है कि जब लेखक शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का क्या करता है, दृश्य का इस प्रकार वर्णन करता है कि आंखों के सामने उसका चित्र ऐसा कैसा खींचता चला जाता है, तो इसे ही हम रेखा चित्र बोलते हैं। रेखा चित्र को पढ़कर उसका जो दृश्य है, क्या बताया है, रेखा चित्र को पढ़कर उसका दृश्य आंखों के सामने सजीव हो उठता है। क्लियर गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।